गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंचायती राज को एक बड़ा हक दिया, यानी कि एक बड़ी पावर दी कि पंचायती राज को मजबूत करना है। और मजबूत किस तरीके से किया जाएगा वो भी चीज़ें मैं आपको तफसील से बताने की कोशिश करूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान बनाया जिसमें पंचायती राज को मजबूत किया और पंचायती राज में वो पावर्स दी जो जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के अंदर जो पावरें नहीं थी, यानी कि एक पंच और सरपंच ऐसे कैंडिडेट हैं जो ज़मीनी सत्ता पे ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, बना उनके पास पावरें नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 और 35 की मनसूखी के बाद वो पावरें तो दी, वरना कुछ नेता, कुछ बड़े लोग जैसे बड़े लीडरान हो गए, वो उनको उनकी पावर को इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं पीछे रखना चाहते थे। मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज में पंच सरपंच का एक बड़ा अहम रोल होता है, जिसमें वो ज़मीनी सत्ता पे लोगों के साथ जुड़े मुद्दे जैसे पानी, बिजली, रोड कनेक्टिविटी की कहीं ना कहीं जो लोगों को प्रॉब्लमें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बड़ी दूर थी और उनके पास इतनी पावर्स नहीं थी जम्मू कश्मीर के पंचायती राज के अंदर। जैसे ही 370 और 35 की मनसूखी के बाद वो पावर्स तो दी, वरना उनको कहीं ना कहीं वो लीडर जो पहले तो समझते थे कि हम मिनिस्टर हैं, लीडर हैं जी, हम उसको बड़ा बढ़ावा देते थे, वरना पंच सरपंच को एक लो लेवल पे रखते थे। तो अब पंच सरपंच के अंदर इतनी पावर हैं, इनके पास इतनी पावर है, ज़मीनी सत्ता पे अच्छा काम हो रहा है, जानते हैं कि ऐसा हो भी रहा है, पावर्स इस्तेमाल भी हो रही हैं, पावर्स के अंदर काम भी आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के इलेक्टेड और डिस्ट्रिक्ट के एसटी मोर्चा के प्रभारी भी हैं, यानी कि एक बड़ा ओहदा। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये ज़मीनी सत्ता पे हो भी रहा है, इनकी पावरें जो है वो इस्तेमाल भी हो रही हैं या कुछ लोग इग्नोर करें। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। सलीम साहब, आपको लगता है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम बनाई राज को मजबूत करना है, तो ऐसी ज़मीनी सत्ता पे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, आप इस चीज़ से खुश हैं कि पावरें इस्तेमाल भी हो रही हैं या कहीं ना कहीं पहले की तरह आपको इग्नोर किया जा रहा है? पावरें हैं भी हैं और कुछ खामियां भी हैं इनमें। अच्छा। अभी हमारा एक टूर हुआ था डायरेक्टर रोड डेवलपमेंट की तरफ से पंजाब में। अच्छा। हम वहाँ गए थे, वहाँ पंचायतों में हमने रोड किया, सरपंचों से मिले, पंचों से मिले, उनके काम देखे, बहुत अच्छे काम किए उन लोगों ने भी। लेकिन जो पावर हमें दी है JNK में, वो पावर उनके पास नहीं है। अच्छा। DDO पावर हमारे पास है, पेमेंट हम निकालते हैं, नरेगा की होगी, 14 FC की होगी, 15 FC की होगी, कंबरजस में कोई भी काम होगा हम 30 उसकी करेंगे, पेमेंट हम निकालेंगे। उनके पास वो चीज़ नहीं है। अच्छा। वो काम करते हैं तो DDO के पास DDO पावर हैं, लेकिन ये हमारे बहुत सबसे ज़्यादा पावर हमें दी गई है। लेकिन सरपंच और पंच को नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास पावर कितनी है, हमारा प्रोटोकॉल क्या है, हमने क्या करना नहीं करना है, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ चीज़ों में है, जैसे अभी हमारे कैपेक्स बजट आया था। अच्छा। उसमें गवर्नर साहब ने ऑर्डर कुछ किया था, नीचे इम्प्लीमेंट कुछ और हो रहा है। उन्होंने किया था कि 3 लाख तक पंचायत के लोग ही करेंगे, पंचायत लेवल पे ही टेंडरिंग होगी। लेकिन देखने को ये मिला है कि टेंडरिंग भी एक्शन कर रहा है रिव्यू सांबा, लेकिन इनको पंचायत को इग्नोर ही समझ लो, इसमें इग्नोर ही किया जा रहा है पंचायत को। अलबत्ता 3 लाख तक टेंडरिंग जो पंचायत में होनी चाहिए थी, पंचायत लेवल पे होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल में होनी चाहिए कम से कम, ये तो डिवीजन लेवल पे चली गई। तो फिर वो कुछ लोग ऐसे पंचायत के सफ़र करेंगे, जब कोई टेंडरिंग जिसका टेंडर निकलेगा वो अपनी मर्जी से काम करेगा। अच्छा। अपनी मर्जी से वो इस चीज़ के आप खिलाफ हैं जो मर्जी से काम कर, इसके खिलाफ हैं। डेवलपमेंट होनी अच्छी बात है, हम चाहते हैं लोगों की डेवलपमेंट हो, हमें लोगों ने चुन के भेजा है, लोगों में हमें नुमाइंदगी दी है, हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज बनता है हम डेवलपमेंट करें, और हम कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ हमारे सरपंच कोई दूर दराज इलाका के सरपंच हैं, जैसे वो अगर उनको डिवीज़न में या मिनी सेक्टर में वहाँ काम कराने आना होता है स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वहाँ उनकी पूरा दिन लग जाता है, वो सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा। उन लोगों की डेवलपमेंट, एक पंचायत में गया था, वहाँ वो मरमंडल से ऊपर है ना दियोन, वहाँ गया था मैं, दियोन गया था मैं, तो वहाँ ग्राम सभा हो रही थी। तो एक दिन ग्राम सभा की डेट तो अलग अलग होती है, अपने पंचायत के हिसाब से लोगों ने रखी होती है, सरपंचों ने। मैं वहाँ गया था तो एक सिर्फ GRS था, तो
एक और BLO था, पता नहीं, 2 ही सिर्फ थे। लेकिन लाइन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कहती है कि 29 डिपार्टमेंट या 21 डिपार्टमेंट हमारे पास हैं, लेकिन ग्राम सभा में बहुत कम पहुंचते हैं। वो जो सरपंच एक्टिव होगा, तेज़ होगा, जो अच्छा होगा, उसकी पंचायत में सब पहुंच जाते हैं, लेकिन अदर पंचायतों में ये लोग पहुंचते नहीं हैं। लोगों की मुश्किलातें वहाँ हल हो जाती हैं जाने से। कोई मौके पर ही ऐसा छोटा सा काम हो, कोई TS फॉर एग्जाम्पल TSO वहाँ पहुँचा हो, या TSO की तरफ से कोई जूनियर असिस्टेंट पहुंचा हो, जहाँ उसका क्लर्क पहुंचा हो, जहाँ उसका कोई डीलर पहुंचा हो, कोई उसकी प्रॉब्लम होगी, अगर वो बैठा होगा वहाँ, तो जो बेनिफिशरी की किसी की प्रॉब्लम होगी तो वहाँ ही बताएंगे, तो ग्राम सभा में ही वो हल हो जाएगा। लेकिन ये लाइन डिपार्टमेंट वहाँ पहुँचते नहीं हैं, इनको पहुँचना चाहिए। और निचली सतह पे, जैसे इन्होंने बोला है, निचली सतह पे ही पावरें जितनी ज़्यादा मजबूत होंगे, इतने ही ज़्यादा लोग भी खुश होंगे। सरपंच साहब, एक बात जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे पंचायती राज में पंच सरपंच को मजबूत किया, कुछ ऐसे पंच सरपंच है जो एक एजुकेशन से बहुत दूर है, उनको उस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि सरपंच के अंडर, पंचायती राज के अंदर कितने डिपार्टमेंट आते हैं जिनकी स्कीमें आप तक पहुंचती हैं और आम जनता तक उनकी फैसिलिटी जो है, वो स्कीमें जनता उनका फ़ायदा ले सके। वो कितने डिपार्टमेंट हैं जो आपके अंडर रहते हैं, आप लोगों तक स्कीमें पहुंचाने की जो कोशिश करते हैं? वो 21 डिपार्टमेंट हैं। पहले 21 डिपार्टमेंटों को इन्होंने भेजे थे। जैसे फिशरी डिपार्टमेंट है, फिशरी के बहुत स्कीमें होती हैं। अगर किसी के पास बोर हो, या कोई सामने के नज़दीक कहीं पंचायत में कोई बड़ा तालाब हो, तालाब होते हैं जो गांव में, पंचायतें गांव में होती हैं, वहाँ तालाब ज़रूर होते हैं। उन तालाबों की देखभाल करे कोई, उनमें मछली का जो पालन है बहुत अच्छे से बिजनेस चलता है, वो प्रॉपर्टी बन जाती है, पंचायत की इनकम हो जाती है। मुझे ज़्यादा आ गया इनकम पे। पंचायत में पंजाब की पंचायतें जो लोग कहते हैं कि पावरफुल है, वो उनमें उन पंचायतों में इनकम है, पैसा है, बहुत पैसा है। वहाँ स्टेट लैंड जो होगी वो ज़मींदारी एग्रीकल्चर लैंड होती है। वहाँ एक ज़मींदार आता है, वो ठेके पे ले लेता है, भी अगर इधर 10 एकड़ है तो मैं आपको 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये साल का दूंगा, और जो ज़मीन मुझे दे दो आप ठेके पे। वो ऐसे करते हैं। जहाँ जैसे मेरे पंचायत में कम से कम 400-500 कनाल स्टेट लैंड होगी, लेकिन है पहाड़ी एरिया, वो किसी काम आ नहीं सकता। ऐसे हमारी को प्लेन ज़मीन होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, तो हमें भी ऐसे इनकम होनी थी। उनके पास वो इनकम है। जब वो इनकम इकट्ठी होती है तो फिर रेजुलेशन डालते हैं, वो ADC को देते होंगे, कुछ कहते होंगे, फिर वो डेवलपमेंट उससे और ज़्यादा बढ़ती है। वो वहाँ ऐसे डेवलपमेंट होती है। हमारे इलाके में क्या है, हमारा कंडी एरिया है, पानी की बड़ी दिक्कतें हैं, तालाबों पर ज़िंदगी बसर होती है। जहाँ कोई ट्यूबवेल, एक पंचायत में एक ट्यूबवेल हो गया तो कभी मोटर जल रही है, कभी एम्प्लॉई नहीं वहाँ पहुँचता, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे भी जहाँ ट्यूबवेल थे, दो ट्यूबवेल हैं, 2-3 ट्यूबवेल। एक अभी जल गया था, अभी उसको एक्शन साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो कंप्रेशर लगाएंगे, ठीक करेंगे। लेकिन एक चल रहा है, उसमें कहीं ऐसे होता है कि कोई एम्प्लॉई नहीं पहुंचता है, रात को शायद रात वाला छुट्टी कर ले। तो इस वजह से जो हमारी ऐसी कंडी की पंचायतें हैं, इनमें पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पावरें तो दी हुई है इन्होंने, लेकिन पावरों का सही इस्तेमाल करना भी होना चाहिए। और स्कीमों की इम्प्लीमेंट ऊपर से तो हाई लेवल से हो जाता है। अभी गवर्नर साहब ने स्पीच की, DC साहिबा ने मीटिंग बुलाई, वहाँ कह दिया कि ये इम्प्लीमेंट करो स्कीम, ये स्कीमें हैं, वो स्कीमें हैं, वहाँ हो जाता है। लेकिन ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा कम होती हैं। यहाँ बिल्कुल, ग्राउंड में बहुत कम है ये। सरपंच साहब, एक बात जानने की कोशिश करूँगा, जैसे आप एक गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ट्राइबल, तो ट्राइबल की तमाम वो स्कीमें आई, जैसे बच्चों को लेकर स्कॉलरशिप की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं उन ट्राइबल के लोगों को इग्नोर किया जाता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल एक ट्राइबल का पैसा आता है और कहीं ना कहीं ट्राइबल का पैसा लगता नहीं। आप क्या चाहते हैं कि ऐसा होता है कि ट्राइबल के पैसे को लेकर घोटाला होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, आप तक ये सहूलियत जो है वो ट्राइबल की पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है ट्राइबल के लोगों को। ये जो ऑन रिकॉर्ड पेपर्स पे बताया जाता है कि ट्राइबल ने ये इतना पैसा दिया है, इतने फंड्स आए हैं, वरना वो आम जनता तक पहुंचते हैं कि नहीं? देखो, ये कहाँ कहीं नहीं पहुँचते हैं। अच्छा। मैं सच बात बताऊँ आपको, मेरा सियासी कैरियर है, 20 साल हो गए मैंने सियासत में आए हुए। अच्छा। हमें बता दें कि हमारी पंचायत में अभी जो पीछे साबिका हुकूमत BJP PDP की रही थी, इस वक्त इन लोगों ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया है, 10% ही लिया है। हमारे ट्राइबल का एक जहाँ ट्यूबवेल बना है। अच्छा। लेकिन वो खुशकिस्मती है हमारी कि पहली बार जहाँ बना है। लेकिन ट्राइबल का इतना पैसा आता है, हमारे लोग इतने महरूम रहते हैं। हमारे इस कंडी एरिया में जाओ, मंडल दियोड़, खड़ा, मडाना, सांबा में रियोल की तरफ जाओ, ऊपर मानसर की तरफ जाओ, जहाँ भी हमारे लोग बसते हैं वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट की है ही नहीं है हमारे लोगों में, लोगों ने की नहीं है। हमारे पैसे आते हैं, इस्तेमाल कहीं और हो जाते हैं। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इतनी फंडिंग करती है ट्राइबल को, तो ट्राइबल का एक अलग से सिस्टम होना चाहिए।
अलग से सिस्टम होने, उनके मेम्बरान अलग होने चाहिए, उनको पता हो कि हमारे लोग कहाँ बसते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है। एजुकेशन हमारे लोगों में नहीं है। हमारी बरादरी के लोग जो नीचे नहरी इलाकों में रहते हैं उनके पास स्कूल नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। अच्छा, उनके स्कूल वगैरह बच्चे जो पढ़ाई से महरूम रहते हैं। गुजर हॉस्टल तो बने हैं, लेकिन कुछ बदकिस्मती ऐसे लोग भी हैं जो हॉस्टलों में बच्चे नहीं पढ़ा सकते। साथ को पास कोई स्कूल हो तो उसमें तालीम चलो बच्चे हासिल कर सकते हैं। हमारे लोग इन चीज़ों से बहुत महरूम रहे हैं। मेरी ये जाती राय है कि ट्राइबल का एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ट्राइबल के लोगों को पूरा बेनिफिट होना चाहिए। जितनी इनकी ग्रांट आती है, जितना इनका पैसा आता है, अगर सही तरीके से ग्राउंड में लग जाए तो ट्राइबल के लोगों की इतनी डेवलपमेंट होती है और ट्राइबल के लोग इसको महसूस भी करते हैं कि हमारे साथ ये कुछ गलत हो रहा है। सरपंच साहब, आपने कहा कि हम 20 साल से सियासत में हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे दरिंदे हैं जिन्होंने ट्राइबल के पैसे को घोटाला किया है, यानी कि कहीं ना कहीं ट्राइबल के लोगों को वो पैसा नहीं मिला, ट्राइबल के लोग जो हैं वो दरबदर हो गए। कहीं कहीं कहने को आता है कि बिछड़े हुए लोग हैं ट्राइबल के, कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया जाता है। जैसे हमारे ट्राइबल करते हैं नोमैडिक, जैसे कश्मीर की ओर जाते हैं, फिर सर्दियों में यहाँ पर आते हैं। कहीं ना कहीं उनको कहा जाता है कि ये मोबाइल स्कूल, वरना वो शिविर ऑन रिकॉर्ड दिखाया जाता है ज़मीनी सप्ताह में, ना ही कोई मोबाइल स्कूल या वो टीचर, ऐसा कुछ नहीं होता। इनके बारे में क्या कहना चाहें? मेरी ये जाती राय है, जो साबका हुकूमतें रही हैं इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अच्छा, देखो, ये हुकूमत आने के बाद हमें देखो ये फॉरेस्ट एक्ट बना, इसमें ज़्यादा बेनिफिट हमारे लोगों को है। अच्छा, उसके बाद रिजर्वेशन दे रहे हैं हमें। अभी डीडीसी हमारे मेंबर बने हैं, रिजर्वेशन से हमारे मेंबर बने हैं, ये हमें फ़ायदा हुआ। अभी आगे एमएलए की इलेक्शन है, हमारे नुमाइंदे चुन के असेंबली में जाएंगे, हमारी बात रखेंगे। हमारी बात रखने वाला है ही कोई नहीं था। हम तो इस हुकूमत हिंद के खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें जो ट्राइबल का हक था, जहाँ एसटी पॉपुलेशन जो हक था, उसको देने की कोशिश की है और किसी प्लेटफार्म पर लेके हमको आए हैं। पहले ये नहीं हुआ करता था। अभी हमने भी एक हमारा बन रहा है कि हम एक डेलीगेशन जो जम्मू कश्मीर से ट्राइबल का ये सीधा सेंटर में जाएं। हम ये बात रखें कि जो हमारा ट्राइबल का पैसा आता है वो ट्राइबल के लोगों तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, वो पहुंचता नहीं है। वो डायरेक्टर दफ्तर ही घूमता रहता है। जहाँ डायरेक्टर कोई अगर पहुँच का आ गया तो वो अपने पहुँच के इलाके को देखेगा, वहाँ ज़्यादा ट्राइबल के जो लोग होंगे वहाँ दे देगा। जम्मू वाले फिर इग्नोर होते रहते हैं। अभी मेरी पंचायत है, 1.5 साल हो गया इन्होंने लोगों ने लॉसमेंट किए हुए भी यहाँ मॉडर्न ट्राइबल मॉडर्न क्लस्टर मॉडर्न विलेज बना रहे हैं, लेकिन वो कागज़ों तक है, जहाँ बयानों तक है, जहाँ आते हैं टीम आती है देखती है चली जाती है, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर है मेरी पंचायत में 80% पॉपुलेशन एसटी की है तो हमें हक मिलना चाहिए, हमारा हक है। लोग ऐसा आर्डर पास किया है गवर्नमेंट के जहाँ 80% से ज़्यादा लोग होंगे, 80-70-75% से ज़्यादा लोग हैं ट्राइबल बस्ती, जो उनको क्लस्टर मॉडल भी दी जाएगी, उनकी सहूलियात अच्छी दी जाएगी, लाइब्रेरी दी जाएगी, स्कूल दिए जाएंगे, मेडिकल छोटे हॉस्पिटल दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन ये कागज़ों तक ही, मैं कहता हूँ कि कागज़ों तक ही एसटी का जो काम महदूद रहता है, लोगों तक पहुँचता नहीं है। तो ये पहुँचना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, लोग ये महसूस करें कि हम भी कहाँ हैं, हमें भी कुछ गवर्नमेंट दे रही है। तो अलबत्ता मेरी यही गुजारिश है कि पिछले जो साबिका हुकूमत है उन्होंने धोखा किया ही किया, लेकिन जो आगे अगर दे रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करो ग्राउंड पे। सलीम साहब, जैसे आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के दूर दराज ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ऑन रिकॉर्ड तो गुजर बकरवाल तबके ने बड़ा वेलकम किया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ। गुजर बकरवालों ने भाजपा का वेलकम किया, एलजी साहब का वेलकम किया कि एक बड़ी लंबी लड़ाई थी, उसके बाद जो है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला। फिर भी डिस्ट्रिक्ट सांबा और कठुआ में ट्राइबल के लोगों को इग्नोर किया गया। ऐसा क्यों हो रहा है ज़मीनी सत्ता कि ट्राइबल के लोगों का जो हक है उनको हक नहीं मिल रहा? आज भी ट्राइबल के लोग दुखी हैं, उनको अपना हक यानी कि ज़मीनी सत्ता पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? देखो, अभी थोड़े दिन पहले गवर्नर साहब ने जहाँ ना सर्किट हाउस में एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने भी शिरकत की थी। वहाँ ट्राइबल के लोगों को सर्टिफाई तकसीम किए, बांटे गए, लोगों को हकूक़ दिए गए, ज़मीनी हकूक़ दिए कि भाई ये आपके मालकाना हक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ खामियाँ हमारे लोगों में भी है, ट्राइबल के लोगों में। जो लोग फॉरेस्ट लैंड में या स्टेट लैंड में कहीं बैठे हैं, उनको भी अपना केस
फाइल बना के हैंड ओवर करनी चाहिए या सबमिट करनी चाहिए थी कहीं ऑफिस डिपार्टमेंट में। अभी तक लोगों ने वो नहीं की है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कहीं अभी कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं, कुछ जो हमारी बरादरी हो, खासकर ये माल मवेशी रखने वाले हैं, ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इन लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है। ये लोग हल नहीं रहे हैं, इनको लोगों को समझाया भी था हमने, 2-3 कैंप भी किए थे। अगर आप बैठे हो तो वहाँ अपनी फ़ाइलें बनाओ, अपने रिकॉर्ड देखो अपना और जमा कराओ, अपनी एप्लीकेशन दरख्वास्त वहाँ जमा कराओ, आपका कुछ मसला हल होगा। तो ये हमारी भी कुछ कमियां हैं हमारे लोगों में, हम लोग हिलते नहीं हैं, हम लोग जाते नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर इंप्लीमेंट किया, गवर्नमेंट कर रही है तो इनको पहुँचना चाहिए। जब तक प्यासा कौए के पास जाएगा, कौआ प्यासे के पास थोड़ा आएगा। गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकालना था, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाना था, वो बना दिया, लोगों में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब लोगों को जाना है वहाँ। वो मेरी जाती राय ये है कि हमारे लोग मेहरबानी करके जहाँ भी बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, वो अपने केस दर्ज कराएं, अपनी फ़ाइलें बनाएं, अपनी फ़ाइलें बना के सबमिट करें डिपार्टमेंट को, और ये प्रॉपर तरीके से होगा। ये थे हमारे साथ चौधरी सलीम, जो डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी भी हैं और आप लोगों को ख़ास तौर पे बताऊं एक सरपंच भी हैं। और पंचायती राज की भी काफ़ी बातें हुई जो जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को बढ़ावा दिया था, और तमाम वो ट्राइबल के लोगों के साथ जुड़ी परेशानियों पर भी बातचीत हुई। फ़िलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JQT अपडेट।